तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं भारत की एक ऐसी मिसाइल को लेकर जो कि अमेरिकन थार्ड या फिर रशियन S-500 को भी चकमा देने में माहिर होगी। साथ ही इसकी रेंज अग्नि 5 से लगभग 2 गुनी बताई जा रही है। तो चलिए इसको लेकर क्या खबरें निकल कर आई है, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए द वीक के एक आर्टिकल के अनुसार मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि भारत का DRDO अग्नि 5 मिसाइल का एक लाइट वेरिएंट बना रहा है, जिसमें इसका वेट कम करके इसकी रेंज को ऑलमोस्ट डबल कर दिया जाएगा। तो अग्नि 5 की रेंज अगर 5000 किलोमीटर हम लोग मान ले तो इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर होगी। ऑलमोस्ट भारत इसके बाद ऑफिशियली ICBM क्लब में शामिल हो जाएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के क्षेत्र में, जो कि दुनिया के एक बहुत ही बड़े भूभाग को अपनी रेंज में ले लेगी। साथ में बताया जा रहा था कि इसमें 10 से लेकर 12 वॉरेट्स भी ले जाए जा सकेंगे। कहने का मतलब ये MIRV कैपेबल होगी, जिस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है और हमें इसके ऊपर मास्टरी हासिल हो चुकी है। साथ ही इसको इस तरह से बनाया जाएगा कि ये रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम इनकी पकड़ में ना आए, यानी इसके ऊपर लगभग स्टेल्थ कोटिंग टाइप कोई कोटिंग की जाएगी। साथ ही इसके अंदर डिकॉयज भी शामिल किए जाएंगे, जिससे कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को काउंटर कर पाए। और रिपोर्ट में भी स्पेशली मेंशन था कि चाइना का HQ-19 हो, अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर रशिया का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम हो, इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ये चकमा देने में माहिर हो। कुछ इस तरह की मिसाइल के ऊपर काम करना शुरू किया जा चुका है। अब इस तरह की मिसाइल भला कौन सी हो सकती है? क्या ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तो नहीं है? क्योंकि इसी से संबंध में कुछ और चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि भारत के DRDO के द्वारा 12 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में एक नोटाम वार्निंग जारी की गई है। आप रेफरेंस के लिए अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं नोटाम एरिया को। इस दौरान 1550 किलोमीटर के एरिया को सुरक्षित किया गया है, जिस क्षेत्र में कोई नहीं आ जा सकता। यहाँ पर DRDO अपनी मिसाइल प्रोग्राम की टेस्टिंग वगैरह कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि भारत इस दौरान हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट करे, जिसे कि बैलिस्टिक मिसाइल के आधार पर ही तैयार किया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से हाईली मैन्युवर करके इसके बाद ये आपके एनिमीज के ऊपर अटैक करता है, तो इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाता। साथ ही इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान द्वारा भी काफी बड़े स्केल पर इस्तेमाल की जा रही है इजराइल और बाकी के देशों के खिलाफ, जो कि अच्छा परफॉर्म करके दिखा चुकी है। इजराइल के वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इन्हें प्रॉपर रोक नहीं पाए। तो क्या ये वही मिसाइल है? क्या इसी का परीक्षण होता है? ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन इस मिसाइल के टेस्ट की दहशत ऐसी है कि चाइना के द्वारा फिर से एक बार अपना पैनिक मोड दिखाया गया है। जी हाँ, और हमेशा की तरह चाइना ने इस बार भी हमारी मिसाइल टेस्ट के आसपास जासूसी करने की तैयारी कर ली है। और इसके लिए उसने हमेशा की तरह अपने रिसर्चर शिप्स, जो कि एक्चुअली जासूसी जहाज होते हैं, हम सभी जानते हैं, उन्हें भेजने की तैयारी कर ली है। आप यहाँ पर भी रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। इस बार इन्होंने युआन वांग 7 को इस क्षेत्र में भेजा है, जो कि सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग में माहिर है। इसे सुंडा स्ट्रेट के पास देखा गया है, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में ये अपने किसी अनाम गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। अब वो क्या हो सकता है? हम सभी जानते हैं 12 से 14 तारीख जिस दौरान नोटाम वार्निंग जारी की गई है वो नजदीक आ चुकी है। तो यहाँ पर ये आकर ताकझा करने की कोशिश करेगा और ये एक तरह का सरदर्द बन चुका है। पास्ट में भी देखा गया है कि भारत ने कई बार इस तरह के नोटाम वार्निंग जारी करवाए गए और कई बार चाइना द्वारा जासूसी जहाज भी भेजे गए। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी देखने भर से लग रही थी कि भारत अब चाइना की मजे लेने के मूड में है, क्योंकि बार बार नोटाम वार्निंग जारी करके भारत बार बार कैंसिल करता रहा। लेकिन इसके बावजूद देखा गया है कि ये एक तरह का सरदर्द तो बन चुका है। इसका कोई परमानेंट इलाज हर हाल में चाहिए। तो खैर जो कुछ भी होगा वो तो देखा जाएगा समय आने पर। लेकिन ये बात भी अच्छी है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत से हमारे एनिमीज काफी ज्यादा व्याकुल हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।